लड़की बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपने प्रेमी से शादी कर ली, लेकिन उसकी दादी द्वारा छोड़ा गया ताबीज उसे अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर रहा था। वह तुरंत सतर्क हो गई और अपने आसपास के सभी लोगों को देखने, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि उसकी शादी के दिन कौन उसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा। उसकी दादी इस क्षेत्र में पारंपरिक तत्व मीमांसा की एक प्रसिद्ध गुरु थी। वह दूसरों को आपदा से बचाने में कभी असफल नहीं हुई थी और ताबीज ने एक बार पहले भी लड़की को बचाया था। इससे लड़की को वह दिन याद आ गया जब उसकी दादी का निधन हुआ। एक महिला जो कभी परिवार के सदस्यों के लिए भविष्य नहीं बताती, उसने अचानक उसे बताया। उसे एक कठिन जीवन के लिए नियत किया गया और उसने कहा कि वह अपने जीवन काल में 3 बड़ी आपदाओं का सामना करे। फिर उसने 3 ताबीज निकाले ताकि वह उनसे सुरक्षित बच सके। पहला ताबीज उस 70वें व्यक्ति को देने के लिए कहा जो श्रद्धांजलि देने आएगा, और दूसरा ताबीज उसकी शादी के दिन खोलने के लिए कहा। ये निर्देश देने के बाद उसकी दादी ने अपनी अंतिम सांस। अगले 7 दिनों में कई लोग उसकी दादी के लिए धूप बत्ती जलाने आए। 7वीं रात तक जब गिनती 69 तक पहुंच गई तो बाहर भारी बारिश हो रही थी। किसी को भी दूसरे आगंतुक की उम्मीद नहीं थी। लोग वेदी को गिराने की तैयारी कर रहे थे। जब तूफान में एक रहस्यमय आदमी दिखाई दिया तो उसने पूर्वजों के सामने सम्मान पूर्वक धूप जला, फिर जाने के लिए मुड़ा। लड़की ने हिम्मत जुटाई और उसे पहला ताबीज थमा। इसे पढ़ने के बाद उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल और वह बिना कुछ कहे भागने के लिए मुड़ा। लड़की भ्रमित थी और उसने कागज उठाया, लेकिन एक नजर ने उसे डर से जमने पर मजबूर कर। उसकी माँ को समझ में नहीं आया कि एक नोट में इतना डरावना क्या हो सकता है। उसने उसे उठा लिया और उस पर कई अपरिचित नाम लिखे हुए देखे। वह उन्हें तब तक नहीं समझ पाई जब तक कि एक पड़ोसी ने उसे फुसफुसा कर नहीं बताया। वे उन लड़कियों के नाम थे जो हाल ही में गांव में लापता हो गई और लिस्ट में अंतिम नाम उसकी बेटियों का था। लड़की को पसीना आ गया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसकी दादी की चेतावनियां अंधविश्वास नहीं थी। उसे चिंता थी कि वह आदमी फिर से उसके पीछे आए। उसने अपनी माँ से उस रात उसके साथ शहर छोड़ने की विनती, लेकिन उसकी माँ ने उसे ज्यादा